क्या आम आदमी पार्टी की सबसे मजबूत दीवार में दरार पड़ चुकी है? क्या 2027 के चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में बड़ा खेल शुरू हो गया है? और क्या ये सिर्फ दल बदल है या एक सोची समझी रणनीति? देश की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया गया। ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि ये कदम सीधे तौर पर पार्टी की ताकत, छवि और भविष्य की रणनीति को प्रभावित करता है। खास बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब आने वाले वर्षों में कई बड़े चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, उनमें से 7 का एक साथ जाना एक सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब लगभग 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ गए। ये तकनीकी रूप से विलय की श्रेणी में आ सकता है। अगर राजनीतिक जानकारों के अनुसार जब इतनी बड़ी संख्या में सांसद एक साथ पार्टी बदलते हैं तो ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि एक बड़े स्तर की राजनीति रणनीति का संकेत होता है। भारत में दल बदल से जुड़े नियम काफी सख्त हैं, लेकिन एक अहम शर्त भी है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसे विलय मर्ज माना जाता है। इसका असर सांसदों की सदस्यता सुरक्षित रहती है कि उन पर अयोग्यता का खतरा नहीं होता है। नई पार्टी को सीधा फायदा मिलता है, यानी ये कदम सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी मजबूत माना जा रहा है। इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है राघव चड्ढा का, जिन्हें आम आदमी पार्टी का युवा और प्रभावशाली चेहरा माना जाता था। इसके अलावा कई अन्य सांसद भी इस फैसले का हिस्सा बने हैं। इनमें से ज्यादातर नेताओं का संबंध पंजाब से रहा है, जो इस पूरी घटना को और भी अहम बना देते हैं। ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए कई स्तर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर नंबर 1, संसद में कमजोरी, राज्यसभा पार्टी की ताकत कम हो जाएगी। 2, छवि पर असर, एक साथ इतने नेताओं का जाना पार्टी के अंदरूनी हालत पर सवाल खड़े करता है। नंबर 3, संगठन पर दबाव, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाएंगे और इसे एक सुनियोजित अभियान बताया है। इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। राज्यसभा में मजबूत पकड़, संख्या बढ़ाने में विधायी कम आसान होगा, विपक्ष कमजोर, आम आदमी पार्टी जैसे उभरते दल को झटका, रणनीति बढ़त, खास करके पंजाब जैसे राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने का मौका। यह पूरा घटनाक्रम सीधे तौर पर पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है? आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, जाने वाले कई सांसद पंजाब से जुड़े हैं। चुनाव से पहले ये बड़ा झटका आएगा। संभावित असर, मतदाताओं का भरोसा प्रभावित हो सकता है, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा, बीजेपी को नए समीकरण बनाने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी के अंदर काफी समय से मतभेद चल रहे थे। संभावित कारण, नेतृत्व को लेकर असंतोष, फैसलों में भागीदारी की कमी, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। हालांकि इन कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतने बड़े कदम से ये साफ है कि अंदरूनी स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं थी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीति और तेज होने वाली है। ये आम आदमी पार्टी अब अपनी छवि बचाने और संगठन मजबूत करने पर ध्यान देगी। बीजेपी इस मौके को चुनावी रणनीति में बदलने की कोशिश करेगी। अन्य विपक्षी दल भी इस स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। ये सिर्फ 7 सांसदों का पार्टी बदलना नहीं है, ये भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है। क्षेत्रीय दलों के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं, राष्ट्रीय दल अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक झटका है या आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत? आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। यह घटना संसद की ताकत बदलती है, चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है और भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। आप सबकी नजर इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी इस स्थिति से कैसे उभरती है और बीजेपी इसे कितनी मजबूती से भुना पाती है। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।